स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन और हिंदी में इसे बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध। चलिए, तो बेसिकली आपको तीन टाइप के ब्लड रिलेशन पढ़ने होते हैं, यानी तीन टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है आपका पजल फॉर्म। फर्स्ट है आपका पजल फॉर्म यानी पहेली की तरह। जैसे आपको कह देगा कि मैं बस एग्जांपल लिख रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल फॉर्म में। जैसे कह देगा ए इज फादर ऑफ वी हु इज ब्रदर ऑफ सी। इस तरीके से कह देगा तो ये हमारा क्या हो गया, पजल फॉर्म। सेकंड है आपका कोडिंग फॉर्म। क्या है आपका, कोडिंग फॉर्म। और कोडिंग फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कह देगा कि a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ बी, a माइनस बी मीन्स a इज मदर ऑफ बी। और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको दे देगा कि बताइए a प्लस बी माइनस सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी या हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे अगर आपसे जा रहे हैं इस तरीके से, तो वो है हमारा कोडिंग फॉर्म। और थर्ड है आपका पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म। थर्ड है आपका पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म, यानी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, और हम लोग तीनों टाइप को यहाँ पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं जो बेसिक चीज है वो मैं बता देता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन लगभग 3 जनरेशन पे पूछे जाते हैं। जो सबसे हाईयर जनरेशन होता है वो होता है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का। जो सबसे हाईयर जनरेशन होता है वो क्या होता है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। उसके जस्ट नीचे आते हैं फादर या मदर, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आते हैं सन या डॉटर। यानी मैक्सिमम इसी 3 जनरेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हाईयर जनरेशन होता है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दादा या दादी। उसके बाद पिता माता, उसके बाद बेटा या बेटी। तो लगभग इसी 3 जनरेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इससे ज्यादा जनरेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ग्रैंडफादर के ऊपर जनरेशन बढ़ेंगे तो हम उसे बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसी 3 जनरेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ आपको कोडिंग फॉर्म में जो है वो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज जो है वो हम समझते हैं। जैसे हम ब्लड रिलेशन में कुछ कुछ चीज के लिए हम साइन यूज करते हैं, और साइन यूज करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो जल्दी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग साइन यूज करते हैं। कोई भी अगर मेल हो तो मेल के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं प्लस। जो मेल है उसके लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, प्लस। फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं माइनस। फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस। अगर मैरिड कपल है यानी इसे हिंदी में बोलते हैं विवाहित जोड़ा। अगर मैरिड कपल है तो इसके लिए हम साइन यूज करते हैं इक्वल टू। क्या यूज करते हैं, इक्वल टू। और ब्रदर हो या सिस्टर हो या ब्रदर हो या कजन हो, यानी चचेरा मौसेरा फुफेरे जितने भी टाइप के भाई और बहन हैं, उसके लिए हम साइन यूज करते हैं सिंगल डैश। यानी मेल यानी जो आपका क्या होगा, मेल के लिए प्लस, फीमेल माइनस, मैरिड कपल के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं इक्वल टू। और ब्रदर सिस्टर या कजन, यानी जितने भी टाइप के भाई बहन हैं, जैसे चचेरे मौसेरे फुफेरे ममेरे, ये सब जो टाइप के भाई बहन है उसके लिए हम यूज करते हैं एक सिंगल डैश। अब इसको यूज कैसे करना है ये ध्यान रखिए। जैसे हम एक जनरेशन से ऊपर आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं सिंगल डैश। क्या यूज करते हैं, सिंगल डैश। और सेम जनरेशन पे जब बात होती है तो हम यूज करते हैं
हॉरिजॉन्टल डैश। जब एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल डैश, यानी ऊपर की ओर, और सेम जनरेशन में जब बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डैश। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल डैश। जैसे आपसे कह दे कि ए इज फादर ऑफ बी। अब ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में जिसके बारे में आपको क्वेश्चन कहेगा आपको उसी का साइन लिखना है, जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं कह रहा है उसके लिए आपको साइन नहीं देना है। जैसे आपसे कह रहा है ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? बी का। तो अब यहां बात ए के बारे में हो रही है कि ए फादर है बी का, ए फादर है बी का, जबकि बी के बारे में हमें पता नहीं है कि बी क्या है। तो यहां साइन जो है ए के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन ए के बारे में कह रहा है कि वो ए जो है फादर है यानी मेल है। अब मैंने बताया कि एक जनरेशन ऊपर बढ़िएगा तो आपको इस तरीके से वर्टिकल यूज करना है, और जब सेम जनरेशन पे बात होगी तो हॉरिजॉन्टल यूज करना है। जैसे कह रहा है कि ए पिता है बी का, तो ए फादर है यानी ए का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा, क्योंकि ए फादर है किसका? बी का, यानी ए का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा। और मैंने बताया है कि अगर ऊपर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्टिकल डैश। क्या यूज करते हैं? वर्टिकल डैश। क्लियर? फिर से समझिए, मेल के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस, फीमेल के लिए माइनस, मैरिड कपल के लिए इक्वल टू, और ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, या कजन कजन के लिए हम क्या यूज करेंगे? डैश। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ए इज फादर ऑफ बी, तो ब्लड रिलेशन में ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्वेश्चन जिसके बारे में कह रहा है सिर्फ उसी का जेंडर डिसाइड है, जिसके बारे में नहीं कह रहा है उसे हम अपने मन से कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे कह रहा है कि ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, ए पिता है बी का, तो ए का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा क्योंकि ए फादर है। अगर ए फादर है यानी मेल है, और मेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस। क्लियर? अब बी का देखें तो ए फादर है बी का, यानी हमें सिर्फ इतना पता है कि ए फादर है यानी मेल है। बी या तो उसका बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, हाँ या ना? तो बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो बी पे हम साइन नहीं देंगे। क्लियर? जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, अभी बेसिक चीज सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। हिंदी में भी लिख देता हूं, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का। यानी सबसे पहले तो ये देखिए कि जनरेशन, सेम जनरेशन की बात हो रही है कि ऊपर या नीचे की जनरेशन की बात हो रही है। तो यहां लिख रहा है कि ए बी का भाई है, यानी ए और बी आपस में भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं, हाँ या ना? यानी सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो ए भाई है किसका? बी का। और जब सेम जनरेशन पे बात होगी तो हॉरिजॉन्टल डैश देते हैं, हाँ या ना? उसके बाद कह रहा है कि ए ब्रदर है बी का, यानी क्वेश्चन सिर्फ ए का जेंडर डिसाइड कर रहा है, बी के बारे में हमें पता नहीं है। क्या है? ए ब्रदर है यानी ए भाई है, और भाई है यानी मेल है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? अब बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो बी या तो प्लस भी हो सकता है या बी माइनस भी हो सकती है। क्लियर? अगर थर्ड देखें, थर्ड एग्जांपल, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। कह रहा है ए और बी भाई बहन है। तो सबसे पहले तो सेम जनरेशन की बात हो रही है, और सेम जनरेशन की बात होगी तो हॉरिजॉन्टल डैश देंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो सेम जनरेशन की बात हो रही है। अब हमें देखना है किस पे आएगा प्लस और किस पे आएगा माइनस। कह रहा है कि ए और बी आपस में भाई बहन है, तो ए और बी भाई बहन है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि ए भाई है या ए बहन है। क्वेश्चन तो सिर्फ ये कह रहा है कि ए और बी आपस में भाई बहन है, और ना ही क्वेश्चन ए के बारे में जेंडर बता रहा है और ना ही बी के बारे में जेंडर बता रहा है। अगर यही एक वर्ड लिखा रहता इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली, या यहां लिखा रहता क्रमशः, तो हम लोग ये समझते
कि ए भाई है और बी बहन है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली या क्रमशः, तो हम ए और बी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर लिखा रहता ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, यानी ए भाई है और भाई है यानी मेल है, और मेल के लिए क्या होता है प्लस, और बी जो है सिस्टर है यानी फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या होता है माइनस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कह दे ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, यानी हिंदी में लिख रहा है ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ए और बी विवाहित जोड़े हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है किस जनरेशन की बात हो रही है, यानी सेम जनरेशन की बात हो रही है, और सेम जनरेशन की बात होगी तो यहां सेम ही पे ही होगा। अब विवाहित जोड़े और मैरिड कपल के लिए मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि मैरिड कपल के लिए क्या साइन यूज करते हैं, इक्वल टू। तो ए और बी विवाहित जोड़े हैं, तो यहां क्या हो जाएगा ए और बी। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि ए हस्बैंड है या बी वाइफ है, तो हम नहीं बता सकते कि किस पे पॉजिटिव साइन आएगा और किस पे निगेटिव साइन आएगा। क्लियर है। और देखते हैं। अगर कहे ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए बी का पति है। क्लियर। अब यहां देखिए सेम जनरेशन की बात हो रही है, ए हस्बैंड है तो दोनों विवाहित जोड़े होंगे, हाँ या ना। अब यहां जेंडर किसका डिसाइड है, अब यहां जेंडर दोनों का डिसाइड है। अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ ए का ही जेंडर डिसाइड है, यानी ए अगर हस्बैंड है तो बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी वाइफ। क्लियर है। यानी यहां दोनों का जेंडर डिसाइड है। ए हस्बैंड है यानी मेल है, और मेल के लिए क्या होता है प्लस। ए अगर हस्बैंड होगा तो बी वाइफ होगी, और वाइफ के लिए हम क्या यूज करते हैं माइनस। क्लियर। ये सब मैं अभी बेसिक बता रहा हूं और इसी सब का यूज आपके क्वेश्चन में होगा। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ए इज फादर ऑफ बी हु इज ब्रदर ऑफ सी, यानी ए बी का पिता है जो कि सी का भाई है। और एक क्वेश्चन यही मैं और लिख देता हूं, ए इज फादर ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ सी, यानी ए बी का पिता है और सी का भाई है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये सीख गए तो आपको ब्लड रिलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो जैसे कह रहा है वैसे सॉल्व कीजिए। कह रहा है ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है किसका बी का, ए फादर है यानी ए का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा, हाँ या ना। ए अगर फादर है तो ए का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा, और ए फादर है यानी मेल है, और मेल के लिए क्या होगा प्लस। अब यहां दो वर्ड यूज हुआ है, हु और नीचे वाले में देखिए एंड। ये आपको कहीं भी अब से हर टॉपिक में मिलेगा, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे ऑर्डर रैंकिंग हो, या सिटिंग अरेंजमेंट हो, या पजल हो। अब से आपको सारे टॉपिक में हु और एंड का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, हु जहां भी आएगा तो हु के जस्ट पहले जो वर्ड है उसके बारे में बात होगी, और एंड जहां भी आएगा तो उस लाइन में जो पर्सन सबसे पहले आया है उसके बारे में बात होगी, यानी क्वेश्चन उसके बारे में बोलना चाह रहा है। मैंने क्या बताया, हु जहां भी आएगा तो हु के जस्ट पहले जो भी वर्ड होगा उसके बारे में बात होगी, और एंड जहां भी आएगा तो उस लाइन में जो सबसे पहले आया है उसके बारे में बात होगी, हाँ या ना। यानी
हिंदी में अगर बात करें जो कि जहां भी होगा तो जो कि से जस्ट पहले जो वर्ड है उसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, और एंड जहां भी आएगा तो उस लाइन में जो पर्सन सबसे पहले आया है उसके बारे में बात होगी। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी को तोड़कर यहां से सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, यानी ए का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा। ए फादर है यानी मेल है, और मेल के लिए क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट है हु जब भी आता है तो हु के जस्ट पहले जो वर्ड होगा उसके बारे में बात हो रही है, यानी हु किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी इज ब्रदर ऑफ सी। इसको हम तोड़कर पढ़ते हैं, ए इज फादर ऑफ बी कॉमा हु यानी बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए इज फादर ऑफ बी कॉमा हु किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, बी के लिए, यानी बी इज ब्रदर ऑफ सी, यानी बी ब्रदर है सी का, यानी बी और सी सेम जनरेशन में होंगे, हाँ या ना। और बी ब्रदर है यानी मेल है, और मेल के लिए क्या होगा, प्लस। सी के बारे में क्वेश्चन हमें नहीं कुछ कह रहा है तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते, यानी इस पे कोई भी साइन नहीं आएगा। क्लियर है। यहां देखिए उसी तरीके से इसको भी हम ब्रेक करेंगे। तो कह रहा है ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है, और एंड जहां भी आएगा तो उस लाइन में जो एलिमेंट पहले आया है उसके बारे में बात हो रही है, यानी ए इज ब्रदर ऑफ सी, यानी ए इज फादर ऑफ बी कॉमा ए इज ब्रदर ऑफ सी, यानी ए बी का पिता है कॉमा ए सी का भाई है। ए बी का पिता है यानी ए का जनरेशन बी के जनरेशन से पहले होगा, हाँ या ना। यानी ए अगर पिता है बी का तो ए मेल होगा, और मेल पे क्या होगा, प्लस। क्लियर। अब आ रहा है एंड किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए भाई है सी का, ए किसका भाई है, सी का, यानी ए और सी सेम जनरेशन में होंगे, और सेम जनरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है क्या यूज करना है, डैश। और ए भाई है सी का, यानी ए मेल होगा, और मेल के लिए तो प्लस पहले से ही है, हाँ या ना। अब यहां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, यानी ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, यानी आपसे पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पर्सन सबसे पहले लिखा हुआ है उसी का दूसरे पर्सन से रिलेशन बताना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में उसी का दूसरे पर्सन से रिलेशन पूछ रहा है। अगर फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड है तो हम रिलेशन बता पाएंगे, अगर जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है, यानी बी का फादर है ए, और बी और सी आपस में भाई हैं बहन हैं कुछ भी हैं, यानी सेम जनरेशन में हैं। तो ए आपसे पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है, तो ए फादर होगा किसका, सी का, यानी हम आंसर कर सकते हैं ए फादर है किसका, सी का। क्लियर। यहां देखिए अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, यहां मैं लिख देता हूं, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, और सी का बी से क्या संबंध है। तो मैंने आपको बताया जो भी फर्स्ट पर्सन होता है उसका दूसरे पर्सन से रिलेशन बताना होता है, यानी फर्स्ट पर्सन क्या लगेगा दूसरे पर्सन का, और जो भी आपका फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए। अगर जेंडर डिसाइड है तो हम आंसर कर सकते हैं, अगर जेंडर डिसाइड नहीं है तो आंसर नहीं कर सकते। तो यहां देखिए इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी फर्स्ट पर्सन क्या लगता है सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए फादर है किसका, बी का, क्योंकि ए ऊपर के जनरेशन में है तो ए क्या हो जाएगा, फादर। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है, सी और ए सेम जनरेशन में है
और ये देखिए कि फर्स्ट पर्सन जो सी है, सी का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो सी पर जब जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम आंसर कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से क्या संबंध है, तो यहां देखिए कि सी फर्स्ट पर्सन सी है और सी का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो यहां भी आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में आपसे पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या संबंध है, तो फर्स्ट पर्सन कौन, ए, और ए का यहाँ जेंडर डिसाइड है और ए और सी सेम जनरेशन में है, और जब सेम जनरेशन में है तो क्या होगा, या तो ब्रदर ब्रदर होगा या ब्रदर सिस्टर होगा या कजन होगा, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन ए है और ए पे जेंडर डिसाइड है, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रदर। अगर यही पूछा जाता हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो फर्स्ट पर्सन सी है और सी का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए ये बेसिक है। अब पूरे ब्लड रिलेशन में सेम ही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए और कमेंट में बताइएगा कि कहाँ क्या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले किस पे, पजल फॉर्म पे। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, पजल फॉर्म। तो स्टार्ट हम किससे किए हैं, पजल फॉर्म से। तो कुछ क्वेश्चन पजल फॉर्म पे करेंगे। इसका ब्लड रिलेशन का 4 से 5 वीडियो आएगा और किसी भी टाइप को क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए इतने तैयार हो जाओगे 3 से 4 लेक्चर में कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर है। थैंक यू।